So we are starting with chapter number 4, Maths Part 1, Sequence and Series. Chapter number 4. Sequence. सबसे पहले we'll start with sequence. Sequence तीन टाइप के. The first sequence is AP, which is called as arithmetic progression. Second sequence is GP, which is geometric progression. And the third progression is HP, which is harmonic. ये तुम लोग फर्स्ट टाइम, वैसे तो जीपी भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ोगे. So there are total 3 progression: AP, GP and HP. HP is थोड़ा नया एक्चुअली. AP ऑलरेडी तुम लोग ने पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में. AP ऑलरेडी हो चुका है. तो इन 11th स्टैंडर्ड you have to be more focused on these two sequence only, GP and HP, that is geometric progression और harmonic progression. बट बिफोर स्टार्टिंग विद जीपी मैं तुम्हें एपी का थोड़ा ब्रीफिंग कर दूंगा ताकि तीनों चीज एक बार रिकलेक्ट हो जाए तुम्हारे लिए. ठीक है. बट 11th में एपी का कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. बट स्टिल थोड़ा सा एक ब्रश अप और उसके फॉर्मेट का एक बार तुम लोगों को मैं बता देता हूँ. सबसे पहले एपी. ठीक है. एपी मीन्स व्हाट? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ये कब होता है? जब तुम्हारे पास सीक्वेंस में, मतलब जो भी तुम्हारे पास सीक्वेंस है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, then we can say that the sequence is in AP. Example, Romet 2 and then 5, then 8, then 11 and then so on. तो यहाँ पे मेरे पास जो दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो इनके बीच का जो गैप है, जैसे अभी 5 - 2 करूंगा मैं, गैप कितना आएगा? 3. 8 - 5 करूंगा, गैप कितना आएगा? 3. 11 - 8 करूंगा, गैप कितना आएगा? 3. सो मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप निकाला एंड दैट गैप, that difference is a constant, so we can say that the sequence is in AP. और अगर sequence AP में है, suppose if you know the sequence ये AP में है, so they will ask you to calculate the, say 10th term क्या रहेगा, 12th term क्या रहेगा या 15th term क्या रहेगा. मतलब in that sequence, in that pattern, what will be the next term. next term मतलब कि 15th term क्या रहेगा, कुछ ऐसा गैप देने के बाद पूछेंगे. so for that you should know the general term का formula. It is also called as nth term. And this is Tn का फॉर्मूला. इसको Tn से रिप्रेजेंट करते हैं. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. This Tn represent the nth term of the sequence. ठीक है, जिसमें A और D. A represent my first term, D represent my common difference. ठीक है. और n मतलब जो तुम्हें टर्म निकालना है. T7 निकालना है तो n की वैल्यू 7 डाल देंगे. T20th निकालना तो n की वैल्यू 20 डाल देंगे एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ दिस इज जनरल टर्म. उसके बाद एक और फॉर्मूला तो दैट इज सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स which is represented as Sn. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है. और एक और फॉर्मूला है Sn का, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, where a represent the first term and l represent the last term. A represent the first term and L represent the
लास्ट टर्म। तो ऐसे इनके दो फॉर्मूले थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एपी। तो एपी में जो फॉर्मूले यूज थे मैंने बता दिए थे। एंड एप्लीकेशन यू नो, बस तुम्हें एन की वैल्यू पुटअप करनी है। यू कैन कैलकुलेट द nth टर्म एज वेल। और अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो भी वहां पे n की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो सम ऑफ दैट टर्म्स, जैसे सम ऑफ 5 टर्म्स या सम ऑफ 7 टर्म्स, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। नाउ थोड़ा सा भी मैं जीपी के बारे में बेसिक बता दे रहा हूँ। व्हाट इज इन जीपी? जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, और ये तुम्हें इन डिटेल्स पढ़ना है। जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज है कि उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, द सेम वे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रॉपर्टी ये है, रेशियो कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है? रेशियो इज कांस्टेंट। द रेशियो इज कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेशियो। सपोज आई एम राइटिंग अ फ्यू टर्म्स, 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। सबसे पहले बात मैं चेक करता हूँ ये एपी में है क्या। 6 - 2 4, 18 - 6 12। तो एपी में तो है ही नहीं, डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। तो आई विल चेक फॉर द रेशियो। रेशियो कैसे निकालता है? दिस इज योर फर्स्ट टर्म which is t1, this is your second term t2, t3, t4 and so on. तो here I will calculate the ratio. रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म, जैसे डिफरेंस निकालते हैं t2 - t1। तो रेशियो अगर निकालना रहेगा तो t2 अपॉन t1 अपॉन करते हैं, मतलब ये t2 अपॉन t1। तो कितना वैल्यू है? इट्स 6/2। कितना आंसर आएगा? 3। सिमिलरली सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकालेंगे विच इज t3 अपॉन t2। इट इज अगेन 18 divided by 6। अगेन द आंसर इज 3। एंड देन आई विल कैलकुलेट द थर्ड विच इज t4 अपॉन t3 which is 54 upon 18। it is again 3। तुम्हारे पास, तुमने नोटिस किया कि हर एक वैल्यूज जो मैंने रेशियो निकाला all comes 3। so we can say that ratio is constant। और अगर रेशियो कांस्टेंट है सो वी कैन से दैट जो तुमने सीक्वेंस लिखा है इट इज इन जीपी। इट इज इन व्हाट? जीपी। दैट्स इट। समझ में आ? तो जीपी में तुम्हारे पास क्या रहेगा? रेशियो इज कांस्टेंट। रेशियो इज कांस्टेंट। अगेन यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है टू कैलकुलेट द nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला है विच इज tn। इट्स a इंटू r रेज टू n-1। क्या है nth टर्म का फॉर्मूला? इट इज a ब्रैकेट में r रेज टू n-1, where a represent the first term of the sequence and where r represent the common ratio। a represent the first term of the sequence and r represent the common ratio। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है nth टर्म के लिए। और जीपी में सीक्वेंस कब रहेगा? जब रेशियो कांस्टेंट रहेगा। सो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें सिर्फ ये एक फॉर्मूला लर्न करना है, tn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में r रेज टू n-1। सो आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। Verify whether the following sequences are GP. If so, find TN। तो अगर जीपी में है तो TN निकालना है। तो चेक करना कौन से सीक्वेंस जीपी में है और कौन से नहीं है। और जो भी सीक्वेंस जीपी में है तो उनका तुम्हें nth टर्म भी निकालना है। तो जीपी के लिए यही चीज है कि जो भी टर्म्स दिए
will calculate the ratio. Agar all ratios are equal, then only we can say that the sequence is in GP. Okay, let's start. Exercise 4.1. Verify whether the following sequences are in GP. So first question तुम्हारे पास दिया है 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन. आई थिंक ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया 2, 6, 18, 54 सेम क्वेश्चन, और ये सबका रेशियो सेम आता है, मतलब सीक्वेंस इज इन जीपी. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा डायरेक्टली द अबव सीक्वेंस इज इन जीपी. सेम रेशियो जैसा मैंने निकाला ऊपर, सेम वे में द अबव इज इन जीपी. एंड इफ द अबव सीक्वेंस इज इन जीपी, फाइंड टीएन बोला, अगर जीपी में है तो टीएन में निकालना है. तो टीएन का फॉर्मूला है ए आर रेस टू एन माइनस वन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें ए और आर पता होना चाहिए. ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म विच इज माई 2, आर रिप्रेजेंट द कॉमन रेशियो विच इज 6/2, जो कि 3 आया था सब में कॉमन रेशियो. तो बस ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है. तो टी एन ए 2 रखना है और आर की वैल्यू 3 रेज टू एन माइनस वन. याद रखना कि ये 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं हो गए, दीज आर टू डिफरेंट टर्म. 3 के पास पावर है, तो अगर तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए तुम इसको ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हो सो दैट मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, द nth टर्म, दैट इज टी एन इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3 रेज टू एन माइनस वन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में यही करना है कि तुम्हें सबसे पहले चेक करना है कि सबका रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इट इज इन जीपी, और अगर जीपी में है तो यू हैव टू गेट nth टर्म. एंड इन केस अगर जीपी में नहीं है, सपोज रेशियो अलग अलग आ रहे हैं, पहले का रेशियो 2 आया, दूसरे का रेशियो 3 आया, सो वी कैन राइट द अबव सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी, और उसमें फिर टीएन नहीं निकालना. ठीक है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ये भी तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है विद ग्राफिकल, सो दैट यू हैव टू सॉल्व. और जो भी तुम्हें डिफिकल्टीज आ रही है वो फिर ग्रुप में शेयर कर दो. ठीक है. बट एटलीस्ट ये प्रैक्टिस आज की डेट में सेंड कर दो मुझे. ठीक है. सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू